जय हिंद दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा हमने आपको एक शार्ट नोटिस आई थी, उसके बारे में बताया था। एक नया पद सृजित किया गया है जो कि सेक्शन कंट्रोलर का है। उसका काम क्या होगा कि जो भी जितने भी सेक्शंस हैं उसमें बहुत सारे स्टेशन मास्टर और काफ़ी कई जो स्टेशन होंगे उनके बीच में एक ऐसा कंट्रोलर बैठाया जाएगा जो कि वो हेड होगा और वो उसको कंट्रोल करेगा कि कब कौन सी ट्रेनें पास करनी है, किनको रोकना है, किनको जाने देना है, किसको ओपन करना है। तो वो सब जो है सर्विलेंस जो है इस सेक्शन कंट्रोलर के अंडर में रहेगा। तो बहुत ही पावरफुल जॉब है। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो है इसकी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन वैकेंसी की संख्या कम है। अच्छी खासी इसलिए है कि टोटल 368 है। कम इसलिए है क्योंकि एक एक आरआरबी में किसी में 20 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, ऐसे हैं। और एक कैंडिडेट को एक ही आरआरबी से अप्लाई करना इस वजह से कम है। तो आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए। इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 तारीख यानी कि आज जो है 15 सितंबर से यहाँ पे अप्लाई होगा और 14 अक्टूबर तक इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर है, लेकिन फ़ीस सबमिट करने के लिए 2 दिन और ज़्यादा दिया गया है। इसके बाद 17 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर कुछ बदलना है तो। और 27/10 से 31/10 के बीच में इन्होंने दिया है कि जो स्क्राइब है यानी कि कोई दिव्यांग वगैरह होते हैं तो अपने एक स्क्राइब रखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम साथ में ये देंगे, तो उसके लिए उनका डिटेल भरने का 27 से 31 अक्टूबर है। एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस होगा और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसी आप देख लीजिए। ये ग्रेजुएट पोस्ट है जिसमें आपका डिग्री होना ज़रूरी है। एज के बारे में बात करें तो आपकी जो एज है वो कम से कम 20 साल और अधिकतम 33 साल होना चाहिए 1/1/2026 को। जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार सेक्शन कंट्रोलर जो है वो लेवल 6 की जॉब है, जिसका बेसिक पे जो है वो 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A2 मांगा गया है और एज आप देख ही सकते हैं 20 से 33। टोटल वैकेंसी जो भी सारी आरआरबी का है उसका मिला के 368 वैकेंसी है। रिजर्वेशन SC ST का है वो अपना अलग से दिया गया है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, वो आरआरबी वाइज दिया है। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस का क्या है। तो एग्ज़ामिनेशन सिंगल स्टेज CBT है, यानी कि एक बार पेपर होगा। ना टायर 1 होगा ना टायर 2 होगा, सिंगल पेपर एक पेपर होगा CBT का। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद में आपको कॉल लेटर आ जाएगा और इसके बाद में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जब आप एग्ज़ाम देंगे रिटन का यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको जितनी वैकेंसी हैं उसके 8 गुना यानी कि 368 है, तो मान के चलिए 3 छक्के 18 और 3 अटे 24 एक 25, लगभग में 2,500 के आसपास कैंडिडेट को जो है वो DV और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसके बाद में DV और मेडिकल जो है वो 1:1 के वैकेंसी में होगी, यानी कि जब वेरिफिकेशन और वो होना होगा वो फाइनल क्या है वो एक कैंडिडेट का एक पे ही रहेगा। जो वेटेज है CBT और CBAT उसका 70% वेटेज CBT का होगा और 30% वेटेज CBAT का होगा। CBD और CBAT क्या है? CBT है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और CBAT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, यानी कि आपको सेक्शन कंट्रोल बना दिए तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपना कंट्रोल खो दें और जा कर के क्या करें सारी ट्रेनें लड़ा भिड़ा दें। तो उसके लिए इसका साइको का टेस्ट जो है CBAT होगा, तो उसका वेटेज जो है वो 30% होगा और CBT का 70% होगा। निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। हाँ, प्रेफरेंस ऑफ रेलवे जोन। तो रेलवे जोन आपको जो आप करेंगे
वो आपको जिस आरआरबी से भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जोन अलॉट होगा, और आपका जो मेडिकल होगा, आपकी मेरिट होगी, और जो आपके नंबर या रैंक आएगी उसके हिसाब से आप उस जोन में जहाँ मांगेंगे वहाँ मिल जाएगा, यानी कि जो पोस्टिंग का है। और इसके अलावा जो फ्री ट्रेन जो है वो SC ST कैंडिडेट को फ्री ट्रेन ट्रेवल करने की फैसिलिटी भी मिलेगी। जो लोग अपना एग्ज़ाम वगैरह देने जाएंगे उनके लिए, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट है ये उन्हीं के लिए। मेडिकल फिटनेस जो है वो A2 है, यानी कि फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, यानी कि आपका जो विज़न होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए, बिना ग्लास यानी कि बिना चश्मा लगाए। ये डिस्टेंस का है, और नियर का 0.6 है। इसके अलावा आपको कलर विज़न का टेस्ट, बाइनोकुलर विज़न और नाइट विज़न और मायोपिक विज़न का भी टेस्ट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए, तो लगभग में इंडियन ही यहाँ अप्लाई भी करेंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं 20 से 33 जो है वो आपका नॉर्मल के लिए दिया है। अनरिज़र्व कैंडिडेट का दिया है कि कितना होना चाहिए। OBC को चूँकि छूट है 3 साल की, तो OBC का दिया हुआ है, SC ST का दिया हुआ है, ऐसी चीज़ें दी हैं। जो लोअर एज होती है उसमें रिलैक्सेशन किसी को नहीं मिलता है, यानी कि जो 20 साल है, यानी कि 20 साल से ये नहीं कि कोई SC ST कैंडिडेट है तो कहे हम 20 साल से पहले ही फॉर्म इसमें अप्लाई कर दें। केवल अपर एज में जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में तो हमने पहले ही बता दिया है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका कोई भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। हम लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये रिफ़ंडेबल है अगर आप पेपर में अपीयर होंगे, जो जनरल कैंडिडेट हैं। अगर कोई PWD SC ST का, उसका 250 रुपया फ़ीस जमा होगा, और 250 रुपया जो है वो उसका वापस हो जाएगा केवल बैंक चार्ज काट के, बाकी 250 रुपया उसका वापस हो जाएगा। फ़ी पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ चीज़ें और हम लोग आगे देख लेते हैं। ये एक्स सर्विसमैन की जो कंडीशन है, वो जो एक्स सर्विसमैन है वो अपना देख लेंगे कि क्या क्या है। जो सर्विंग कैंडिडेट है उनका NOC लेना है, अपने एम्प्लॉयर को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने फॉर्म भरा है, जैसे कोई ऑलरेडी जॉब में है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपका सिंगल स्टेज CBT होगा, फिर CBAT, और इसके बाद DB और मेडिकल हो जाएगा। CBT जो होगा उसमें टोटल 120 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, और नार्मलाइजेशन भी होगा अगर CBT कई सारे शिफ्ट में हुआ तो। और जो CBT है उसमें मैथ्स आएगा, एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी चेक करने के लिए मैथ्स है, और डाटा एनालिसिस है। लॉजिकल कैपेबिलिटी के लिए आपका लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन है। मेंटल रीजनिंग के लिए आपका एनालॉजी और सॉल्विंग पजल वगैरह है। तो ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें इसमें पूछी जानी है। रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो आपका है वो आपके जो GS वगैरह हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मैथमेटिकल और एनालिटिकल कैपेबिलिटी के लिए 60 क्वेश्चन है, लॉजिकल कैपेबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन है, मेंटल रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम जो है वो आपको इस पेपर में अगर 40% से कम होगा तो आपको ऐसे ही नहीं चेक होगा, तो उससे 40 नंबर से ज़्यादा तो हर एक ले आएंगे। CBAT में क्या है, कह रहा है 8 टाइम्स CBAT के लिए बुलाएंगे। लिखा है विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर इंस्ट्रक्शन 6 इन ओरिजिनल ड्यूरिंग CBAT फॉलोइंग विच दे विल नॉट परमिटेड टू अपीयर इन द CBAT। ठीक है, तो CBAT में क्या है, इंग्लिश और हिंदी में जो है वो आंसर करना रहेगा। कह रहा है मिनिमम T स्कोर आप 42 इन ईच ऑफ द टेस्ट, बैटरी टेस्ट जो है उसमें पाना जरूरी है, इसको आप कर लेंगे। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद में
आप लोगों की पोस्टिंग दे दी जाएगी। आप आरआरबी वाइज जो है इसकी अब वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। और ये वैकेंसी आप देख लीजिए। आरआरबी अहमदाबाद में 15 है, अजमेर में 30 है, बेंगलोर में जो है टोटल 24 है, भोपाल में टोटल 4 2 6 हैं, भुवनेश्वर में 17 है, बिलासपुर में 27 है, चंडीगढ़ में 7 है, चेन्नई में 5 है, गोरखपुर में 9 वैकेंसी के। और इसके अलावा प्रयागराज में देखो, एक में 16 है, एक में 7 है। ऐसे ही यानी कि टोटल 368 वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब बाकी सर्टिफिकेट वगैरह है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों को लगता है कि एक बढ़िया पावरफुल जॉब चाहिए, तो वो लोग सेक्शन कंट्रोल जो कंट्रोलर का पद है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप मेहनत करते रहिए, आप लोग लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप करेंगे तो ये जो सेक्शन कंट्रोलर का पद है ये आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।